अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन खान और आप देख रहे हैं ब्रिटिश लॉरी। मैं वॉक करने निकला था तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा जो है वो व्लॉग बना लिया जाए आजकल के यूके के हालात के बारे में। और अभी मैं तकरीबन मेन रोड के पास से गुजर रहा हूं, तो हो सकता है कि थोड़ी सी आपको ट्रैफिक का शोर हो। वॉक करने आया था गार्डन में, हो सकता है कि अंदर जाके थोड़े से शोर के हालात बेहतर हो जाए। अच्छा खैर, ये जो व्लॉग है ये इस बारे में मैंने बनाना था कि आजकल जो यूके के हालात हैं वो इतने बुरे तो नहीं हैं, लेकिन ये लास्ट चांस है सितंबर इनटेक स्टूडेंट्स के लिए अगर वो यूके के अंदर आना चाहते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जनवरी 2024 से जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने डिपेंडेंट जो हैं वो नहीं लेकर आ सकते यूके के अंदर। सिर्फ पीएचडी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको इजाज़त होगी, उसके अलावा जो बैचलर्स और मास्टर्स वाले स्टूडेंट हैं वो अपने डिपेंडेंट नहीं लेकर आ सकते। तो ये एक काफ़ी बड़ा चेंज है इमिग्रेशन रूल्स के अंदर। तो इसलिए मेरे ख़्याल से ये बेस्ट टाइम है यूके के अंदर आने का। अगर आप आना चाहते हैं तो मेरे ख़्याल से फ़ौरन आप अप्लाई करें और इधर आएँ, ठीक है। फिर इसके अलावा जो स्किल्ड वर्कर वीज़े हैं वो भी लग रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो इसलिए वो भी आप कंसिडर करें। अगर आपको कोई जॉब ऑफ़र इधर मिल जाती है, अगर जॉब ऑफ़र आपके पास है तो आपको फ़ौरन वीज़ा मिल जाएगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होने लगी। मेक श्योर करें कि जो जॉब ऑफ़र है वो आपको ऐसे एम्प्लॉयर की तरफ से मिले जो कि आपको जॉब दे सकता है, मतलब कि वो लाइसेंस्ड है होम ऑफिस की तरफ से, ठीक है। ये बात हो गई। उसके अलावा मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि जो ऑस्ट्रेलिया है उधर आजकल के दौर में, आजकल के ज़माने में थोड़े बेहतर हालात हैं स्टूडेंट्स के लिए। हाँ, वो बात सही है, लेकिन यूके में भी इतने बुरे अभी हालात नहीं हुए। जॉब जो है वो मिल जाती है, स्टूडेंट्स को भी मिल जाती है, और उसके अलावा अगर आप ने अपनी डिग्री वगैरह पूरी कर ली है आपको भी जॉब मिल जाएगी। थोड़ी सी हो सकता है आपको स्ट्रगल करनी पड़े, लेकिन जॉब आपको मिल जाएगी। ये चीज़ अपनी ज़हन में रखें। फिर उसके अलावा हाँ, महंगाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूके में हो गई है। यूके में क्या, पूरी दुनिया में महंगाई हो गई है। आप जिधर से भी आ रहे हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, जिधर से भी आ रहे हैं उधर महंगाई है, हम सबको पता है। लेकिन यूके में भी अगर मैं कंसिडर करूँ तो आज से कुछ मतलब कोविड से पहले की बात है, मुझे अच्छी तरह याद है कि जो दूध की बोतल हम लेकर आते थे वो तकरीबन 95-96 पेंस की एक मिलती थी, ठीक है। वो मेरा ख्याल है 2-2.5 लीटर की होती थी, और अब वो जो बोतल है वो मिलती है तकरीबन 1 पाउंड और 65 पेंस। तो आप खुद ही हिसाब लगा लें कि कितनी ज़्यादा जो है वो महंगाई हो गई है, प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल हो गई हैं। फिर एक 2011-12 की बात है, मुझे इस तरह याद है कि हम शॉपिंग करने गए थे, तो पूरी फैमिली के लिए शॉपिंग करनी थी, तो पूरी ट्रॉली भर के हमने ली थी, और मेरा ख्याल है हमारा कोई 80 पाउंड्स का बिल बना था, ठीक है। अब हम ट्रॉली भरते हैं ना, तो वही बिल जो 80 पाउंड्स का था वो 200-250-300 का आराम से बन जाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि महंगाई ज़्यादा हो गई है पहले की निस्बत। फिर उसके अलावा एक और चीज़ है जो कि आप ज़हन में रखें, वो ये कि अगर आप यूके को भी कंसिडर कर रहे हैं, यूके के अलावा और भी कोई कंट्रीज़ कंसिडर कर रहे हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आप वो भी पाइपलाइन में रखें, अपना प्रोसेस उधर भी जारी रखें, उधर भी करें प्रोसेस, लेकिन यूके को भी कंसिडर करें। यूके को बिल्कुल लाइन से ना निकाल दे, लिस्ट में से ना निकाल दे। क्यों? क्योंकि इतने बुरे हालात अभी यूके में नहीं हुए। जैसे कि मैंने बताया, जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी आएँ। क्यों? क्योंकि ये लास्ट इनटेक है जब आप अपने डिपेंडेंट्स लेके आ सकते हैं। और आप यकीन करें, मेरे सर्कल में बहुत सारा आप यकीन करें मेरे सर्कल में बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि स्टूडेंट आए हैं और उनको अब वर्क परमिट मिल गए हैं और वो जॉब्स वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। आपको 2 साल का पीएसडब्ल्यू अभी भी मिलता है यूके के अंदर। ये नहीं है कि पीएसडब्ल्यू ख़त्म हो गया है, पीएसडब्ल्यू स्टूडेंट्स को मिलेगा। सिर्फ डिपेंडेंट्स की जो वो उन्होंने इजाज़त दी हुई थी कि डिपेंडेंट्स लेकर आ सकते हैं, वो अभी फ़िलहाल जो है उन्होंने जनवरी इनटेक से ख़त्म कर देना है, ठीक है। पीएसडब्ल्यू लग रहा है आपको मिल जाएगा। ये हो गया। फिर उसके अलावा महंगाई के बारे में बात कर ली। यूके के हालात इतने बुरे नहीं है, जॉब्स बहुत अच्छी हैं, और यूके के अंदर आपको अच्छी सैलरीज़ भी मिल जाती हैं। अगर आपको कोई ये कहता है कि यूके के अंदर सैलरी इतनी नहीं मिलती, यूके के अंदर बहुत अच्छी आपको सैलरी मिल जाती है किसी भी फील्ड में। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो मतलब आर्किटेक्चर में हैं, उन्होंने आर्किटेक्ट के कुछ मतलब डिग्रीज़ वगैरह की हैं, उनको जॉब्स मिल गई हैं। मैं बहुत से अकाउंटेंट्स को जानता हूँ, उनको जॉब मिल गई है। सेल्स में बड़े लोगों को जानता हूँ, उनको जॉब मिल गई है। ज़ाहिर बात है, उन्होंने इधर आके डिग्री की है, पैसे खर्चे हैं, उसके बाद उन्होंने थोड़ी सी मेहनत की है और उनको जॉब मिल गई है।
अगर आप इधर आके डिग्री नहीं करते, उधर से ही अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर सारी मैंने डिटेल्स दी हैं कि कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं जॉब्स अप्लाई करने के लिए। आप वो वेबसाइट्स जो हैं वो यूज़ करें। आपको पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, जिधर भी आप बैठे हुए हैं उधर बैठ के भी आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन आपको थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी। इस तरह नहीं होगा कि आप कोशिश किए बगैर जो है घर बैठ के कहें कि यार मुझे जॉब मिल जाएगी, कोई मसला नहीं है, मुझे जॉब मिली ही नहीं। ऐसे नहीं होता, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। इधर से मैं वापस चलता हूँ, ठीक है। ये चीज़ आप अपने जहन में रखें कि आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं बड़े लोगों को जानता हूँ जो कि यूट्यूब पे बैठ के ना बड़ी मायूसी फैला रहे हैं कि वो कुछ नहीं, यूके मर गया, यूके में ख़त्म हो गई जॉब्स, कुछ भी नहीं मिलेगा। यूके इस टाइम रिसेशन में जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी भी जॉब्स अवेलेबल हैं तकरीबन हर फील्ड की। इसलिए आप कोशिश करेंगे ना तो आपको जॉब मिल जाएगी। ये हो गया। उसके अलावा अभी थोड़ी देर के लिए मैं इधर बैठता हूँ। फिर आप एक ये चीज़ जो है वो कंसिडर करें कि आपको थोड़ी सी तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी अपने टाइम की, अपने पैसों की, लेकिन फिर ये है कि आप एक दफ़ा इधर सेट हो गए तो आपकी ज़िंदगी जो है वो समझ जाएगी। आपके जो बच्चे हैं वो अच्छे स्कूलों में जाएंगे, आपको पता है इधर स्टडीज़ फ्री है, इधर जो मेडिकल है वो बिल्कुल फ्री है। इधर यूएसए की तरह नहीं है, यूएसए में आपको पैसे पे करने पड़ते हैं मेडिकल के लिए, लेकिन यहाँ पर यूके में आपको बिल्कुल पैसे पे नहीं करने पड़ते अपने मेडिकल के लिए। हाँ, थोड़ी सी क्यूज़ ज़्यादा होती हैं अगर आपने मतलब हॉस्पिटल वगैरह में जाना है, सर्जरी में जाना है, लेकिन आपका इलाज फ्री होता है, आपकी पेंशन लग जाती है। फिर ये है कि जब आप पेंशनिस्ट हो जाते हैं तो फिर आपकी मेडिकल वगैरह सारा फ्री है। लेकिन अगर आप अच्छे जॉब कर रहे हैं, आपकी तनख्वाह अच्छी है, तो आपको सिर्फ जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके पैसे देने पड़ते हैं, दवाई के इधर कोई पैसे नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिस्क्रिप्शन में आपकी एक गोली लिखी है तो आपने मेरा ख्याल 8 पाउंड की प्रिस्क्रिप्शन है, आपको वो एक गोली 8 पाउंड की मिलेगी। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको डॉक्टर ने 5 या 6 मुख्तलिफ दवाइयाँ जो हैं वो लिख दी हैं और वो 5-6 दवाइयाँ जो हैं वो मेरा ख्याल है कोई 100-150 टैबलेट्स बन जाती हैं, तो वो आपने एक प्रिस्क्रिप्शन के ही पैसे देने हैं, यानी कि 8 या 9 पाउंड आपको सारी जो दवाइयाँ वो फ्री में मिलेंगी, ठीक है। इधर प्रिस्क्रिप्शन के पैसे हैं, डॉक्टर के कोई पैसे नहीं है। कुछ मुल्कों में, यूरोप में जैसे डेनमार्क है, उधर आपको दवाइयों के पैसे देने पड़ते हैं। अगर आपकी 100 दवाइयाँ तो आपको 100 दवाइयों के पैसे देने पड़ते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपकी सिचुएशन कि आपकी सिचुएशन क्या है। अगर आप ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं तो फिर आपको पैसे देने पड़ेंगे। अगर आप बहुत बुरे हालात में हैं, आपकी जॉब वगैरह नहीं है, पेंशनिस्ट है, तो कई जगह पर आपको पैसे नहीं देने पड़ते, प्रिस्क्रिप्शन के भी और उसके अलावा आपकी दवाइयों के भी, मेडिकल के भी। ये चीज़ें आप सारी कंसिडर करें कि इधर लाइफ बहुत बेहतर है पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, अफ़गानिस्तान से। तो ये सारी चीज़ें आपको कंसिडर करनी पड़ेंगी। आपको जहाज़ गुज़र है। अच्छा, अभी मैं बात कर रहा था प्रिस्क्रिप्शन वगैरह की कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो जो प्रिस्क्रिप्शन है सिर्फ आपने उसके पैसे देने हैं, वो भी सिर्फ उस सूरत में अगर आप अच्छी सैलरी ले रहे हैं, मतलब आप अच्छी जॉब कर रहे हैं। अगर आप पेंशनिस्ट हैं या आप जॉब सीकर्स अलाउंस पे हैं, आपको जॉब नहीं है आपके पास, आप जो हुकूमत है उससे पैसे ले रहे हैं, तो फिर आपको प्रिस्क्रिप्शन के पैसे भी नहीं देने। आप सिर्फ डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको लिख के देगा कि यार मैं मतलब ये बंदा बीमार है, इसको जो है ये 10 गोलियां दे दो, या मतलब 5-6 मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयां दे दो, उनकी इतनी टैबलेट्स दे दो, वो सब कुछ आपको फ्री मिलेगा। तो ये जो है लाइफस्टाइल जो है वो डिफरेंट है इधर हमारे मुल्कों की निस्बत। उधर तो अगर कोई बंदा बीमार हो जाए तो उसके सारे जो हैं वो मतलब जो बचत है, पैसे हैं, वो ही उसके मतलब दवाइयों में, हस्पतालों में निकल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें थोड़ी सी कंसिडर करनी पड़ेंगी, मतलब आपको कंसिडर करनी पड़ेंगी। मैं तो इधर आ गया हूँ, मैं तो इधर रह रहा हूँ, लेकिन आपने इधर आना है अभी, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत कर लें, थोड़ी सी पैसे लगा लें, थोड़े से तो नहीं, खैर पैसे तो आपके काफ़ी लग जाएंगे। ये सारा कुछ कर लें तो आपके इंशाल्लाह जो है ना हालात वो बेहतर हो जाएंगे इधर यूके में आके। इधर बहुत पीस है, सुकून है ज़िंदगी में, इतनी कोई टेंशनें नहीं है। इधर आराम से जो है ना रात को हम सोते हैं। क्यों? क्योंकि इधर ये टेंशन नहीं होती कि बिजली चली गई है जी, गैस चली गई है, ये प्रॉब्लम हो गई है। मुख्तलिफ अक्सर हमारे पॉलिटिकल इश्यूज़ हो जाते हैं जिसकी वजह से मुल्क के हालात थोड़े से ख़राब हो जाते हैं। वो इधर इस तरह नहीं होते मुल्क के हालात ख़राब। तो मतलब मैं किसी एक स्पेसिफिक मुल्क की बात नहीं कर रहा, मैं हर कंट्री की बात कर रहा हूँ जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। उधर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स किसी ना किसी सिचुएशन में हर टाइम चलती रहती हैं। तो वो इधर इस टाइप की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, ज़िंदगी ज़रा सुकून में है। तो इसलिए मैं सारे लोगों को पुश करूँगा, अगर आप किसी वजह से थक हार के बैठ गए हैं कि यार अब कौन मेहनत करे दोबारा,
मेहनत करें, कोशिश करें। अगर आप स्टूडेंट वीज़े पे आना चाहते हैं, स्टूडेंट वीज़े पे आएँ। आप इमिग्रेशन कोई वर्क वीज़े पे आना चाहते हैं, उसके वीज़े पे आएँ। कोशिश करें, आपको वीज़ा मिल जाएगा। स्किल्ड वर्कर के लिए मैंने पहले ही बताया, आपको जॉब ऑफ़र चाहिए। जॉब ऑफ़र आपके पास नहीं है तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। लेकिन स्टूडेंट के लिए आपने ज़ाहिर बात है यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें, उसके बाद इधर आएँ, अपनी डिग्री पूरी करें, स्किल्ड वर्कर वीज़े में जाएँ और 2 साल का नहीं सॉरी, डिग्री पूरी करने के बाद आपको 2 साल का PSW मिलेगा। PSW लें और उसके बाद आपको जैसे इधर जॉब मिलेगी तो मोस्टली कंपनीज़ जो हैं वो आपको स्किल्ड वर्कर वीज़ा दे देती हैं। ठीक है, तो ये आप जो है थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपका इधर परमानेंट हो जाएगा, आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं आप जहन में रखें। मतलब मेरे से बहुत से लोग रब्ता कर रहे हैं, बहुत से लोग जो हैं वो मेरे से ये पूछ रहे हैं हम कौन सा आइल्स करें, हम कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। आपको भी थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी। हर चीज़ जो है वो आपको मतलब प्लेट में रख के नहीं मिलेगी। मैं आइल्स के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा कि कौन सा आइल्स आपने करना है स्किल्ड वर्कर वीज़े के लिए, स्टूडेंट के लिए कौन सा आइल्स करना है। स्टूडेंट्स को तो आइल्स करना ही पड़ेगा, उनको कोई और तरीका नहीं है, उनको आइल्स लाजमी करना है। लेकिन अगर आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा लेते हैं तो उसका एक और तरीका है कि आपको आइल्स ना करना पड़े। वो जो है डिटेल वो मैं आपको मतलब मैंने एक वीडियो बनाई हुई है एक्टिस की नाम से, जो कि पहले नारिक होता था, वो आप देखें, उसमें आपको समझ आ जाएगी। और जो रही आइल्स कौन सा चाहिए, कितना बैंड चाहिए, उसकी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना के चढ़ा दूंगा ताकि आप सबको समझ आ जाए कि आपने कौन सा आइल्स करना है और आपको कितना बैंड चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो आप अपना भी ख्याल रखें और इस चैनल का भी। तो इंशाल्लाह आपसे अब अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।